जैसे प्रतिदिन गुरु दरबार में यज्ञ होता है और उसमें त्र्यंबकम यजामहे बोला जाता है, तो उसमें अच्छे अच्छे लोग उसके अर्थ को नहीं जानते। सैकड़ों हजारों बार हमने उसका अर्थ बता दिया होगा, लेकिन ध्यान नहीं देते। त्र्यंबकम यजामहे, हे तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले हे आदिदेव परमात्मा, यजामहे, मैं तेरा यजन, तेरी आराधना करता हूं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, मेरी आत्मा में तू अपनी सुगंध को बढ़ा। मेरे मन में तेरी शांति बढ़ती रही, बढ़ती रही। मेरा शरीर निरोग हो, पुष्ट हो, बलवान हो, बुद्धि परिपक्व हो। हमारा जीवन शुभ संकल्पों से, पुण्य कर्मों से पवित्र बना रहे, ऐसी शक्ति तू हमें प्रदान कर। उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात, जैसे कोई खरबूजा बेल लता से बंधा रहता है, जुड़ा रहता है, जब तक वो पकता नहीं। पकने के बाद वो उस बेल लता के डंठल से अपने आप अलग हो जाता है। जब तक खरबूजा कच्चा रहता है वो फीका, कभी कभी कड़वा, कसैला, सख्त, बेरूप, बेकार सा दिखाई पड़ता है। और पकने के बाद तीन चीजें उसमें आती हैं। पहले उसमें से खुशबू आने लगती है, सुगंध आने लगती है। दूसरे उसका रंग सुनहरा हो जाता है। तीसरे वो छू के देखो तो मुलायम हो जाता है, कोमल हो जाता है। ऐसे ही परम ब्रह्म की आराधना, साधना, भक्ति में लगे हुए लोग जब उस ब्रह्म तत्व में पक जाते हैं तो उनमें भी यही तीन बातें आती हैं। उनका स्वरूप सुंदर हो जाता है, सुनहरा हो जाता है। उनका शरीर भी निरोग हो जाता है। उनके मुख से सुंदर वाणियां निकलने लगती हैं। कटु वाणी नहीं, असत्य वाणी नहीं, दूसरों को विचलित परेशान करने वाली वाणी नहीं निकलती। सुगंध होठों से फूल से झड़ते हैं जो पक गए ब्रह्म आभा में, और वे कोमल हो जाते हैं, सख्त नहीं रहते, दूसरों पर सख्ती नहीं करते, कोमल हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं। ऐसा ही हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए। हे प्रभु, तो हमें ऐसा ही कर दे। और पकने के बाद जैसे खरबूजा डंठल से अलग हो जाता है, ये हमारी जीवात्मा जन्म मरण के बंधन में पड़ी हुई है। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। हम तेरी भक्ति में परिपक्व होके इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, तेरे सनातन अमृत को, शाश्वत शांति को हम प्राप्त कर दें। ये आधा मंत्र है। इसका आधा भाग यजुर्वेद में आप देखें। जिन्होंने वेद पढ़ा नहीं है वो तो बहस करने लगते हैं कि ये इसका आगे का हिस्सा आपने फुलसंदे वालों ने खुद रच दिया है।
हम लोग काशीपुर में थे, कई साल की बात हो गई। एक बड़े अच्छे विद्वान, प्रतिदिन वेद का पाठ करने वाले, बोले, गुरु महाराज, छोटे से इतना बड़ा हो गया हूं, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, एक दिन भी वेद पाठ मैंने छोड़ा नहीं, और ये मंत्र त्र्यंबकम यजामहे, इसका दूसरा हिस्सा आपने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। हमने कहा, हम ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं? वेद प्रमाण है, आप यजुर्वेद लाएं। बोले, मेरे पास तो नहीं है, तो पाठ काहे से करते? छोटी छोटी किताबें नहीं, मूल ग्रंथ। हमने कहा, हमारे यहां चारों वेद मूल ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। बोले, मुझे तो विश्वास नहीं होता। बोले, होगा कैसे? जब आपने मूल ग्रंथ पढ़ा नहीं तो विश्वास भी नहीं होगा। हमने आश्रम के लिए फोन किया और कहा, भाई यजुर्वेद का जो अध्याय है उसमें इस पृष्ठ पर ये मंत्र है पूरा, उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो। उन्होंने किया, हमने कहा, लो देखो, पढ़ो। सिर पे हाथ मार रहे हैं। हमने तो आज तक ये पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा, तो आपने पढ़ा क्या है? हम लोग पढ़ते हैं, पहली बात तो पढ़ते ही नहीं। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नवयुवक, हमारे पढ़े लिखे पीएचडी जिन्होंने कर ली, वे भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वेद की शक्ल आंखों से देखी होगी। टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन अपने धर्म ग्रंथ को उन्होंने देखा तक नहीं, तो पढ़ेंगे कहां से? आप मुस्लिम बच्चों को देखिए, सबसे शुरू में मदरसे में उनको कुरान की शिक्षा दी जाती है, और बहुत से पाठ कुरान के उनको रटवा दिए जाते हैं, और वे बच्चे धारा प्रवाह अरबी बोलते हैं, जो बोलना आसान नहीं है। और अपने आसपास आप देख लो, जो अंगूठा छाप हैं पढ़े लिखे नहीं मुस्लिम, वे सुन सुन के उन चीजों को याद कर लेते हैं। सुनने से, जैसे कबीर साहिब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सुन सुन के उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को इकट्ठा किया। पहले हमारे यहां संत महात्मा होते थे, इतने स्कूलों में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन आज उनकी वाणियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पीएचडी लोग उन पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक समय था भारतवर्ष का स्वर्ण युग, जब हमारे यहां गुरुकुल होते थे। गुरुकुल आज भी हैं। आज के वक्त में गुरुकुलों की हालत बहुत दयनीय है, शोचनीय है। ऐसी बिल्डिंगें हैं गिरने को तैयार हैं, पुरानी जर्जर हो गई। क्यों हो गई? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट उनको कुछ धन वगैरह नहीं देते हैं, मगर हम लोग, हम सब, आप, हम जो बैठे, अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते नहीं। हरिद्वार में गुरुकुल हैं, दिल्ली में गुरुकुल हैं, शुक्रताल में गुरुकुल हैं, आपके यहाँ चौंटीपुरा में है, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कन्याओं का गुरुकुल है, उनको वैदिक शिक्षा दी जा रही। ऐसे गुरुकुलों में हमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए। कम से कम वो ओम भूर्भुवः स्वः इतना तो सीख जाएं। कम से कम वो परमात्मा
शब्द को तो अपने हृदय में धारण कर सकें। तो इस विषय पर हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। कम से कम हाई स्कूल तक हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ें या विद्या मंदिर में पढ़ें तो उनको हमारे सनातन संस्कार प्राप्त होंगे। और नर्सरी से ही आप बच्चों को सेंट मैरी में, ईसाइयों के दूसरे स्कूल में भेज देंगे तो बड़े होके वे बिल्कुल चौपट हो जाएंगे। माता पिता की बात मानेंगे नहीं। नाक कटवाने वाले काम वे हमारे बच्चे करेंगे बड़े होके। मोबाइल उनके पास बचपन से ही है। मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आप सब जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। ये विज्ञान है। विज्ञान का सदुपयोग और दुरुपयोग दो चीजें होती हैं। मोबाइल में वेद मंत्र भी हैं। हमने चारों वेदों का भाष्य करके अपनी वाणी में YouTube पर डाला हुआ है। किसी भी वेद को आप सुनना चाहें, इक्तु सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कुछ भी आप उसमें सुन सकते हैं। ये सभी के लिए है। हमारा जो बेस है, जो धरातल है, उससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अवश्य जुड़े रहना चाहिए। जिस पेड़ की जड़ उखड़ जाती है या जिस पेड़ में कोई गरम गरम पानी डाल देता है वो ज्यादा समय तक हरा नहीं रहता। प्रतिदिन हमारा जो लाइव प्रोग्राम होता है, अब भी ये जो चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, 10-12 देशों तक हमारा ये प्रोग्राम देखा जाता है, सुना जाता है। अभी 3-4 दिन पहले एक मुस्लिम बहन लगातार हमारे प्रोग्राम्स सुनती हैं। उन्होंने एक दिन फोन पर मुझसे बात की, स्वामी जी मैं तो मुस्लिम हूं और मैं पीएचडी कर रही हूं सनातन धर्म पर, इस्लाम पर और बौद्ध धर्म पर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जिस तरह से इस्लाम में हम अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाते हैं, रटवाते हैं, आपके भारतवर्ष में आपके बच्चों के लिए वेद को पढ़ाने के लिए, याद कराने के लिए क्या व्यवस्था है? मैंने कहा मेरी बहन, हमारे यहाँ तो बूढ़े बूढ़े लोग भी वेद को नहीं जानते। हमारे यहाँ जो स्कूलों के प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी वेद नहीं देखा। हमारे यहाँ इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले जो महात्मा प्रवचन करते हैं उन्होंने भी वेद नहीं देखा, न देखना चाहते हैं। बोली अरे तब तो सनातन धर्म संकट में है। आपके सनातन धर्म का भविष्य क्या होगा? क्या आप लोगों के पास कोई उत्तर है इस बात का? मेरे पास तो नहीं है। तो कम से कम कुछ मंत्र वेद के, और जो हमारे सत्संगी स्कूलों से संबंधित हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, वे अवश्य ही इस बात पर ध्यान दें, प्रतिदिन 1-2 मंत्र वेद के अर्थ सहित, बिना अर्थ के नहीं। अब मैं आपके सामने अरबी बोल दूं, आपको समझ ना आए तो उससे फायदा क्या?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। आपको समझ में ही नहीं आएगा, उसको कहने से क्या फायदा। संस्कृत में कितने बड़े बड़े मंत्र हम बोल दें या छोटा बोल दें, वासुदेव सर्वमिदं, यही पता नहीं वासुदेव कहते किसको हैं जी। कृष्ण महाराज को कहते हैं। कृष्ण महाराज को इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पिता का नाम वसुदेव था। वसु, वासु नहीं, वसु। वसुदेव होने से उनका नाम वासुदेव पड़ गया। लेकिन वासुदेव जो शब्द है उसका अर्थ भी तो हमें विचार करना पड़ेगा। वासुदेव वो निराकार परमात्मा परम ब्रह्म जिसमें सारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड बसा हुआ है और जिनके भीतर असंख्य आत्माएं हैं और उन आत्माओं के भीतर वो परब्रह्म निराकार ज्योति स्वरूप बसा हुआ है। वो उसमें और वो उसमें बसे हैं। जैसे समुद्र में बहुत छोटे 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 बर्फ के टुकड़े पड़े हैं तो वे सारे टुकड़े पानी के अंदर हैं और पानी उन बर्फ के टुकड़ों के अंदर है। इस स्थिति को कहा जाता है वासुदेव। वो परमात्मा हम में बसा है और हम उस परमात्मा में बसे हैं। एक एक शब्द का जब तक हम अर्थ सही तरीके से नहीं समझ जाएंगे तो हम अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को कैसे समझा पाएंगे। चाहे आप एक मंत्र लीजिए, एक में से भी आधा कीजिए, आधे से भी आधा कर लीजिए। प्राचीन काल की बात है, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय अलखनंदा के किनारे अपने सन्यासियों को लिए बैठे थे। धर्म चर्चा चल रही थी। वेद के किसी मंत्र पर उनका व्याख्यान चल रहा था। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतांतरात्मा। एक सन्यासी ने पूछा, प्रभु ये तो कठिन मंत्र लगता है, इसको कैसे याद करें। बोले इसका आधा कर लो, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, इसको भी आधा कर लो। अब रह गया एको देवः, इसको भी आधा कर लो। एक जाओ 1 वर्ष तक इसको खोजो, ये एक कौन है, कैसा है, कहां रहता है। 1 वर्ष तक तुम्हें छूट है। पहले आचार्य इस तरह से ज्ञान का संपादन किया करते थे। एक, उस एक के अनेक 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 नाम अनेक भाषाओं में अनेक मत पंथ संप्रदाय में रख दिए गए हैं। उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं। कोई संप्रदाय, कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें ये ना कहा गया हो वो एक है, तद एकम, वो एक है। पर हम ये समझते नहीं, हमारा धर्म अलग है, उनका अलग है। गुरु नानक देव कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम, वो एक है और उसका नाम सच्चा है। सिख अपनी ही समुदाय को अपना समझते हैं, दूसरों को पागल समझते हैं। हिंदू अंधा, तुर्क काणा, इन दोनों में ज्ञानी सियाणा। कुल हु अल्लाहु अहद, वो जिसने दुनिया को बनाया वो एक है। उनका हाल भी यही है। हम जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हम लोगों में देखो, ब्राह्मणों में हम पैदा हो गए तो हम सूअर को भी नमस्कार कर रहे हैं कि ये वराह भगवान है, ओम वराह देवाय नमः, विष्णु का अवतार है। और वही हमारा जीवात्मा दूसरे कुल में चला गया जहां लोग सूअर पालते हैं, सूअर खाते हैं, सूअर काट काट के बेचते हैं।
तो हमारे लिए क्या वो सुअर विष्णु का अवतार होगा? बिल्कुल भी नहीं। विचार, संस्कार, परिवार, ये सब बदल जाते हैं। ये उस प्रभु का धन्यवाद है कि उसने हमें मनुष्य शरीर दिया और थोड़ी बहुत समझ भी दी। थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। ज्यादा हम लोग समझदार नहीं है। कभी ये सोचे हम तो बड़े होशियार, पढ़े लिखे, PhD, स्कॉलर, कुछ नहीं। जब गुस्सा आता है गालियां देते हुए मिलते हैं। अरे यार बड़ी टेंशन थी इसलिए एक पैग लगा लिया, बस। कितने समझदार हैं। इन बातों को कहने से ये मतलब है कि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा सनातन बचा रहे, हमारा वेद सुरक्षित रहे। उसके लिए हमें एक एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। हमारे यहां से वेद पाठ, सुमरन पाठ की छोटी सी पुस्तक विद्यार्थियों को दृष्टि में रख के निकाली गई है। उसे आप पढ़ें, कुछ मंत्र वेद के उसमें से याद करें और मूल वेद आर्य संस्थान से उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। उसको लाके घर में रखें, बच्चों को दिखाएं, खुद भी पढ़ें। जो हमारे सत्संगी स्कूलों से जुड़े हुए हैं, जिनके स्कूल हैं या जो स्वयं अध्यापक हैं, कम से कम एक मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः क्लास में बच्चों को बताएं। सुबह को जो प्रार्थना सभा होती है उसमें बताएं। गहराई से विचार करें, जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाद में अनपढ़ लोगों से ना पूछे मैं किसकी पूजा करूं, पीपल की करूं, साईं बाबा की करूं, मजारों की करूं, राधे राधे जपूं, क्या करूं क्या ना करूं। जो हमारा धरातल है, बेस है, उसका हम लोगों को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।